हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे साइन एंड कोसाइन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को देखेंगे। ठीक है। और पिछली क्लास में हमने टेबल देखा था जिसमें वैल्यू हमने निकाले ही थे। ये कुछ कुछ कैलकुलेशन है ये। ठीक। तो पहले निगेटिव एंगल देख लिया जाए, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं। ठीक। जैसे यहाँ पर सॉरी, ये पी पॉइंट है। यहाँ हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बनाता है। उसी प्रकार से ये अपना पी डैश है, यहाँ पर माइनस थीटा। ठीक है। अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, मान लो यहाँ से शुरू करें, ओके, कुछ ऐसा है। तो इस वाले एंगल को जरा सही करना होगा। ठीक है, ये एंगल है माइनस थीटा, ये थीटा है। ठीक। इसको हमने ले लिया x, y। तो सेम x पे ये क्या हो जाएगा, x, माइनस वाई। ठीक है। ये शून्य है, यहाँ से ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है। ये क्या है, ये भी y डिस्टेंस है बट नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम देखते हैं ये क्या होगा, y बाई इस वाले ओ पी एम। अगर मान लो ओ पी एम में ट्रायंगल ओ पी एम, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई, इसको आर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये एक्स है तो वाई बाई आर। ठीक है। उसी प्रकार से कॉस थीटा इक्वल टू, तो एक्स बाई आर। ठीक है। और तो ये तो ओपीएम में हो गया। और ओ
ट्रायंगल ओ पी डैश एम में अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, सॉरी, साइन ऑफ माइनस थीटा, और नो नो नो, साइन ऑफ माइनस थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या है, ये हमने माइनस वाई बाई आर लिखेंगे इसको, तो ये क्या हो गया माइनस, और वाई बाई आर, तो माइनस, और वाई बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से हम कॉस कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाई आर, और एक्स तो यहाँ पॉजिटिव है तो मीन्स कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव है तो सेक ऑफ माइनस थीटा भी होगा पॉजिटिव। ठीक है, और साइन ऑफ माइनस थीटा निगेटिव है तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा भी निगेटिव आएगा, तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, मेन है इंपॉर्टेंट आपका tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस, देखो tan थीटा में हमारा साइन ऑफ माइनस थीटा आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा आएगा, ये तो पॉजिटिव है बट ये निगेटिव है तो इसकी वजह से माइनस आ जाएगा tan ऑफ थीटा। इसी अब इसका रेसिप्रोकल कॉट ऑफ माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो निगेटिव में देखें अगर मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, हमने क्या देखा फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, यहाँ एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या आया पॉजिटिव। तो इसमें देखने को क्या मिल रहा है कि कॉस थीटा और सेक थीटा ये क्या है, दो जो हैं ये पॉजिटिव है, इसके अलावा जो भी है वो सब क्या है निगेटिव है। ठीक, तो ये था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और माइनस थीटा में ये हमारा ये था माइनस थीटा। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट, ये निगेटिव थोड़ा समझना जरूरी भी था। और ये P है, थीटा है, तो 90 माइनस अगर हम थीटा करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा P डैश, और ये आएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अच्छा, देखो P है, P को अगर हम x कॉमा वाई लेते हैं sorry, P को हम क्या लेते हैं x कॉमा वाई, तो ये x है, ये y है। तो ये क्या है y है, ये थीटा है,
तो ये कितना एंगल होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा जो यहाँ है। तो 90 माइनस थीटा के सामने तो यहाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक्स और एक सेकंड ये हमारा हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले ट्रायंगल ओ पी एम इसको मान लेते हैं, इसको एम डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ पी एम, ओ पी एम में अगर हम देखें तो साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर। आर यहाँ रेडियस है सर्कल का। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस थीटा तो एक्स बाई आर। नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रायंगल ओ पी डैश एम डैश में, तो यहाँ अगर हम देखें कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स बाई आर। ठीक है, और एक्स बाई आर यहाँ से अगर उठा के लाएं तो ये क्या है कॉस थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार हम लिखें कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा ट्रायंगल ओ पी डैश एम डैश में अगर हम देखें तो ये वाई बाई आर है। ठीक है, और वाई बाई आर यहाँ पर क्या है, तो ये है साइन साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन कॉस हमने बता दिया, टैन कॉट वगैरह और सेक कोसेक आप कर सकते हैं खुद से, तो मैं यहाँ उसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो टैन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉट थीटा, फिर है कॉट 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू टैन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा which is equal to sec theta, and sec 90 minus theta which is equal to cosec थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो सभी क्या है पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ पर। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स हो गया आपका 0 टू एंगल जो है 0 to π/2 मीन 0 to 90 डिग्री में क्या है सभी पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से आप ये चार जो है जैसे हमने ऐसे किया उसी प्रकार से आप एक्स बाई आर, एक्स बाई वाई, वाई बाई एक्स ऐसा करके आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको करना चाहिए, आपके कॉपी में होना चाहिए ये सब, और खुद पेन चलाने से आदमी ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अच्छा इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स विच इज 90 डिग्री। ठीक है, मतलब दो एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये कहीं दिया हुआ हो कि एंगल्स जो हैं एंगल्स क्या हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एक ए है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सेकंड है
और रिडक्शन फार्मूला ऑफ 90 प्लस थीटा चलते हैं हम लोग। 90 प्लस थीटा को हम रिड्यूस करेंगे, तो अब यही काम वहाँ भी करना है। तो मान लो कि ये एंगल जो है वो क्या है, थीटा है, थीटा है। अब इसमें हम 90 ऐड कर देंगे, 90। ओ ठीक है, ये हमने 90 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एंगल। अगर इस एंगल की हम बात करें तो ये क्या हो गया, 90, 90 माइनस, या इसको आप बोल सकते हैं 90 प्लस थीटा। तो ये जब 90 प्लस थीटा है तो ये एंगल क्या है, तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा। ठीक है, ठीक। तो अगर हम इस P, इसको हम P बोलते हैं, तो ये x कॉमा वाई, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा P डैश। ये 90 माइनस थीटा है, ये देखें तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, P डैश वाई एक्स, मीन्स ये डिस्टेंस हो गया आपका y और ये डिस्टेंस हो गया x। ठीक है, इसको आप बी, बी डैश बोल देते हैं। तो अगर हम देखें, ये आया कैसे, तो ये पहले हमने थीटा लिया था, वो पी बी में जो एंगल पी ओ बी है वो थीटा है, ऐड कर दिया हमने 90, तो ये हो गया 90 प्लस, 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल। ठीक है, और ये बचा क्या, तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से।
तो अगर हम ट्रेंगल ओ पी डैश बी डैश में अगर हम देखें तो साइन ऑफ, अगर हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस अगर हम थीटा की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक्स बाई आर, एक्स बाई जो रेडियस आर है, और वो है क्या, तो वो है कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। या इसको ऐसे करते हैं, यहाँ समझने वाली ये बात है कि अगर आप ट्रेंगल, इसको ऐसे समझे, पहले आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए जरा ट्रेंगल ओ पी बी एंड ट्रेंगल ओ पी डैश बी डैश जो है वो कंग्रुएंट ट्रेंगल है बाई ए एस ए, एंगल साइड एंगल मीन्स एंगल हो गया थीटा, ठीक है, और आर हो गया आपका ये रेडियस, और फिर एक एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम ट्रेंगल ओ पी डैश बी डैश में अगर हम देखें तो ये क्या है, पी डैश बी डैश जो है वो एक्स है, जो 90 माइनस थीटा के अपोजिट है, इन एज साइड अपोजिट टू 90 माइनस थीटा इन एक्स इज, अरे भैया, 90 माइनस थीटा इज एक्स इन ओ पी बी, ट्रेंगल ओ पी बी, ठीक है। उसी प्रकार से ट्रेंगल अगर हम ओ पी डैश बी डैश में देखें तो ओ बी डैश विच इज इक्वल टू वाई एज साइड अपोजिट टू थीटा इन ट्रेंगल ओ पी बी इज वाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो यहाँ अगर आप देखें इसको कि ये बोल क्या रहा है, साइन ऑफ 90 प्लस अगर हम थीटा देखें तो ये क्या है, 90 प्लस थीटा के लिए तो हम इस वाले लाइन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है तो ट्रेंगल, तो साइन 90 प्लस अगर हम थीटा देखें यहाँ पर तो ये क्या होगा, एक्स अपॉन आर, ठीक है। ये जो एंगल है वो क्या हो गया, 90 प्लस
तो साइन 90 प्लस थीटा अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इसके लिए एक्स क्या है, ये है, आर क्या है, ये है, तो एक्स बाई आर हम अगर इस वाले छोटे वाले ट्रेंगल में देखें तो ये क्या आएगा, तो ये एक्स और ये आर, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार हम कॉस 90 प्लस अगर हम थीटा देखें तो ये क्या आ जाएगा, वाई बाई आर, और y यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव में आएगा, निगेटिव में, तो ये हो जाएगा y बाई आर को हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस का सेक थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर जैसे आप यहाँ देखें तो 90 प्लस थीटा पे हो क्या रहा था, इन 90 प्लस थीटा पर रिलेशन में जो हो रहा है वो साइन जो है, साइन किस में चेंज हो रहा है, साइन चेंजेज टू कॉस, कॉस चेंजेज टू साइन, कॉसेक changes to sec, sec changes to cosec, tan cot, cot tan। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, आपको एक चीज और यहाँ ध्यान देना होगा, कॉस जो है ये कॉसेक होगा ना, वेट 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 वेट, यहाँ जो होगा कॉसेक 90 प्लस थीटा, और ये आएगा सेक थीटा, लेकिन कॉसेक जो है साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, या यहाँ से भी आप देखो कॉसेक 90 प्लस थीटा आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, आर बाई एक्स, और आर बाई एक्स यहाँ से क्या आएगा, तो ये सेक थीटा, तो ये पॉजिटिव सेक थीटा। ठीक है ठीक, तो यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि साइन जो कॉस में आ रहा है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, कॉस जब साइन में जा रहा है तो ये निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, कॉस जो है वो सेक में जा रहा है तो पॉजिटिव में जा रहा है, मीन्स साइन और कॉसेक जो चेंज होगा 90 प्लस थीटा सेकंड वन पॉजिटिव, उसके अलावा जो भी होगा सब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कुछ, साइन 120 डिग्री। ठीक है, तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, और साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ठीक है,
इसी प्रकार से tan 135 डिग्री, तो tan 135 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45 डिग्री। अब tan 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा cot, और ये माइनस का, और ये 45, और cot 45 क्या होता है? 1, पहले से माइनस है तो ये -1, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें cos 150 डिग्री, तो 150 को हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 60, तो 90 प्लस 60 को हम क्या लिखेंगे? माइनस साइन 60, तो ये आ जाएगा माइनस का √3/2, ठीक है। कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है, तो निगेटिव में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रिडक्शन फार्मूला ऑफ 180 माइनस थीटा। तो इसके लिए भी हमें वही करना है, बट यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि हम ऐसा ले ले कि माइनस थीटा ये ले ले, हम उसमें ऐड कर दें, तो ये क्या आ जाए? ये 1, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा क्या? 180 माइनस थीटा, बट ऐसे नहीं लेंगे हम, यहाँ पॉजिटिव x से ही लेंगे, ठीक है। तो ये थीटा, ठीक है। तो 180 में से थीटा हम कर देंगे यहाँ माइनस, तो ये भी कुछ ऐसा आ जाएगा, ये भी थीटा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम चले गए तो ये क्या हो गया? 180 माइनस थीटा, p। यहाँ हमें दिख रहा है कि ये थीटा है और यहाँ भी थीटा, तो बस सेम, लगभग सेम ही आएगा काफी कुछ। बस यहाँ ध्यान ये देना है कि ये एक्स वाई, तो ये एक्स वाई यहाँ माइनस, और ये पी, तो एक्स माइनस वाई, तो माइनस वाई ही लिख लेते हैं इसको, एक्स कॉमा
नहीं नहीं माइनस एक्स, सॉरी सॉरी। ओके, हमने y कैसे लिख दिया, बात तो ये भी है। तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो यहाँ अगर हम देखें साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा वगैरह ये सब अगर हम देखते हैं पॉजिटिव, तो वो तो एज इट इज पॉजिटिव होगा। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में जो यहाँ आ रहा है थीटा, जो 180 माइनस थीटा को डिनोट करेगा, जैसे साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं साइन ऑफ, और इसी प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम देखते हैं साइन थीटा, तो ये क्या है, ये है y बाई आर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, y बाई आर। ठीक है, तो ये होगा डायरेक्ट साइन थीटा। इधर है ट्रायंगल ओ पी डैश बी डैश, यहाँ है ट्रायंगल ओ पी बी। यहाँ अगर आप cos थीटा देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बाई आर। यहाँ cos 180 माइनस थीटा देखते हैं तो माइनस एक्स बाई आर, विच इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा। ठीक है, और यहाँ अगर tan थीटा देखें तो ये क्या आ जाएगा, y बाई एक्स। यहाँ tan थीटा देखते हैं तो y बाई माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ओ tan 180 माइनस थीटा। तो इसी प्रकार से cos थीटा sec थीटा, अब cosec थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ से। तो साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स और दोज whose sum is 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, तो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स यहाँ ये बोल रहा है कि कॉस ऑफ, बोल क्या रहा है कि कॉस ऑफ, अगर हम ये बोले कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। और tan ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस tan थीटा विच इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से सेक थीटा भी हो जाएगा, सेक थीटा विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेक 180 माइनस थीटा माइनस टाइम्स आएगा, तो ये इसको माइनस वाले को इधर, इसको हम ले गए किधर, इधर ले गए, तो ये इक्वल 0 आ जाएगा इधर। तो इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इसमें, जिसमें हम देखेंगे कि 180 माइनस थीटा पे क्या चेंज हो रहा है। तो अगर हम बोले कि साइन 120 डिग्री, अच्छा, और तो क्वेश्चन हमारा है साइन वन, साइन 180 नहीं, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 प्लस 30 तो लिख ही सकते हैं, हम लिख लेते हैं कि 180 माइनस 60 डिग्री लिख लेते हैं।
इसको हम अभी हमने किया था तो क्या लिखा था, साइन 90 प्लस 30 लिखा था, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं कि साइन 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 मीन्स साइन 60 डिग्री। और ये क्या होता है, ये होता है √3/2। और यहाँ से भी अगर जाएं तो ये क्या आ जाएगा, साइन, तो साइन 90 प्लस थीटा मीन्स कॉस थीटा मीन्स कॉस कॉस 30 डिग्री। यहाँ से अगर जाते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो वो भी होता है √3/2। तो आप ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, वैल्यू क्या आना है, सेम आना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कॉस 150 डिग्री, ठीक है। तो एक तो था हमने जो 90 प्लस 60 से हम कर सकते थे, अब हम करेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस, तो ये माइनस टाइम्स कॉस 30 डिग्री, तो ये तो -√3/2 आएगा। और यहाँ से अगर देखें तो कॉस कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव जाएगा और देगा क्या, तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है। और साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो √3/2। तो ये आपका वैल्यू आ गए दो, ठीक। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस, ओके ओके। तो यहाँ एक इसको ना 80 डिग्री ले लो, एक सेकंड रुको। थोड़ा इजी हो जाए, कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस 160 डिग्री प्लस कॉस 170 डिग्री, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमें बताना है कि ये क्या आएगा। तो अभी हमने देखा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ कॉस सम ऑफ, तो वो क्या आता था, 0 आता था। मीन्स कि कॉस 10 और कॉस 170 को हम ऐड करें तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार से कॉस 2 कॉस 20 प्लस कॉस 160 डिग्री क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे करते करते सभी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है tan π/11 प्लस tan 2π/11 प्लस tan 4π/11 प्लस tan 7 tan 7π/11
tan 9 पाई बाई 11 tan 10 पाई बाई 11। तो इसको tan 10 पाई बाई 11 को हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 11। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं कि tan पाई बाई 11 प्लस tan 2 पाई बाई 11 tan 4 पाई बाई 11 प्लस tan, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 4 पाई बाई 11 7 पाई बाई 11 को। ठीक है, 9 पाई बाई 11 को हम क्या लिख सकते हैं tan पाई माइनस 2 पाई बाई 11, और 10 पाई बाई 11 को तो हम ये लिख ही सकते हैं कि tan पाई माइनस पाई बाई 11। ठीक है, तो tan का सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होगा टेंजेंट में वो क्या होगा, वो 0 होगा। या यहाँ से आप देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस tan पाई बाई 11 माइनस tan 2 पाई बाई 11 माइनस tan 4 पाई बाई 11 और प्लस tan 4 पाई बाई 11 tan 2 पाई बाई 11 एंड tan पाई बाई 11। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 0। या यहाँ यहीं से आप देख सकते थे पाई बाई 11 और ये सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो वैसे ही ये क्या है, पेयर बना हुआ है, तो ये पेयर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, या इसमें आप देख लें तो जो साइन इसका जो चेंज हो रहा है, तो साइन वगैरह कुछ नहीं चेंज है। जो साइन है वो साइन में ही है, कॉस है वो माइनस कॉस है, टैन है वो माइनस टैन है, कॉट है वो माइनस कॉट है, सेक है वो माइनस सेक में कन्वर्ट हो रहा है, कॉसेक जो है वो प्लस कॉसेक में। मीन्स साइन और कॉसेक क्या है, पॉजिटिव है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है साइन कॉसेक। तो हम लोग थर्ड देखेंगे कल 180 प्लस थीटा, और उसके बाद 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा जो भी है, तो हमने तो देखा ही है, तो उसको वैसे भी देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद और देखते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और आप एस एल लोनी की बुक जो है प्लेन ट्रिगोमेट्री की, वो आप ले सकते हैं, उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं बेसिक से। ठीक है, तो